हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको फ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन, जो आपको हम हर क्लास में आएगा, बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोगों को समझना है कि फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज इसको आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो ऊपर है वह क्या है, न्यूमरेटर है, और जो नीचे है वह डिनोमिनेटर है। तो जो डिनोमिनेटर है वह बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। हर में आप यही कंडीशन देख रहे हैं कि ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है। तो दैट फ्रैक्शन इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमने देख लिया तो इसमें देखिए कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। यह 3 है और 4 है, इसका मतलब एक डिफरेंस है। यह 8 है, 9 है, एक डिफरेंस है। 5 और 6 है, एक डिफरेंस है। 2 और 3 है, मतलब एक डिफरेंस है। तो अगर किसी फ्रैक्शन में डिफरेंस 1 होता हो या सेम होता, 2 होता हो, 5 होता हो या कुछ भी हो, तो डिफरेंस अगर सेम होता है, इक्वल होता है, तो उस फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, वो हमारा सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा कहलाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, 8/9 इज द लार्जेस्ट, और 2/3 स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2/3। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। कंडीशन प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। इफ द फ्रैक्शन आर प्रॉपर, देन आंसर क्या होगा, उसके बाद हमारा आंसर होगा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर वाला फ्रैक्शन है वही हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा नंबर कहलाएगा। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन में पहचान सकते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है 25/26, 74/75, 42/43, 78/79। आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि यह प्रॉपर है कि नहीं है। तो सभी प्रॉपर है। क्यों? सब में ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है। इसका मतलब है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में एक दूसरा कंडीशन आप जल्दी से चेक कर लिया करिए। क्या डिफरेंस क्या है? इस दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, इस दोनों के बीच में 1 है, इस दोनों के बीच में 1 है। तो फिर आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा? जो बड़ा है वही बड़ा फ्रैक्शन है, वही लार्जेस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट आपका हो जाएगा 78/79, और स्मॉलेस्ट इज द कौन, आप देखिए इसमें 25/26 इज द स्मॉलेस्ट। आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं। चलिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 25/27, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ये पहले एक लाइन में टक से देखिए, ऊपर छोटा 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 छोटा, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब डिफरेंस। अब सेकेंड कंडीशन, डिफरेंस 25 और 27 के बीच में 2 डिफरेंस है, इसके बीच में 2 डिफरेंस है, इसके बीच में 2 डिफरेंस है, इसके बीच में 2 डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम है, आपको पहले बताया, अगर डिफरेंस 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, कुछ भी है, इक्वल है, तो जो सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, ये लार्जेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 88/90, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 12/14। इस तरह से आप इस तरह के फ्रैक्शन का कैलकुलेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसके बीच में अगर डिफरेंस इक्वल है, तो हम बहुत आसानी से किसी भी फ्रैक्शन को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बता सकते हैं। पहला कंडीशन। अब कहिएगा सर कि अगर सभी प्रॉपर है
अगर प्रॉपर के साथ अगर सभी इम्प्रॉपर हो जाएं तब क्या होगा, चलिए इसको अब हम लोग समझ लेते हैं कि सभी अगर इम्प्रॉपर हो जाए तो हम मिटाते हैं इस क्वेश्चन को और फर्स्ट वाले को ही हम आपको बता रहे हैं। अगर सभी प्रॉपर हैं तब तो आपको समझ में आ गया कि जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर होगा और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। चलिए इस बात को आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं क्या कि अगर इसी को पलट दिया जाए मतलब रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा 4/3, यह 9/8, यह 6/5 और यह 3/2 हो जाएगा। अब क्या है, यह इम्प्रॉपर है। अब यह फ्रैक्शन सब क्या हो गया, इम्प्रॉपर। क्यों, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। फिर आप इसका डिफरेंस देखिए, अगर इम्प्रॉपर है और डिफरेंस अगर सेम है, डिफरेंस अगर इक्वल है तो जो सबसे छोटा वह सबसे बड़ा, इसका मतलब है लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 3/2 और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 9/8। हेलो, ध्यान से समझिए। अगर इम्प्रॉपर है, क्या है, इम्प्रॉपर है, तो अब क्या हो गया, यह उल्टा हो जाएगा। जो आपने यहाँ पर देखा था कि यह जो स्मॉलेस्ट था वह अब लार्जेस्ट हो गया है और जो लार्जेस्ट था वह स्मॉलेस्ट हो गया। आप दोनों कंडीशन को समझ गए कि सर अगर स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट है तो हम लोग कैसे समझ जाते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें क्या रूल है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें क्या रूल है। अब दूसरा क्वेश्चन आप फिर कर दीजिएगा कि सर अगर दोनों मिक्स है तब क्या होगा, ये भी आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आएगा। चलिए जो भी संभावना है उस पर हम लोग बोलते जा रहे हैं। तो चलिए अब इस पर आते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसमें प्रॉपर भी है और क्या है, और इसमें एक हमने लिख दिया 7/3, यह क्या हो गया, यह प्रॉपर है, यह प्रॉपर है, यह प्रॉपर है, यह इम्प्रॉपर है। अब इसमें कौन सा बड़ा है भाई, जो इम्प्रॉपर है वह सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि यह जो है इम्प्रॉपर नंबर सबसे लार्जेस्ट हो गया 7/3। अगर प्रॉपर में इम्प्रॉपर दिया हुआ है तो जो इम्प्रॉपर है वह सबसे बड़ा है। हेलो, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों अगर मिक्स करके आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वह बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें यह बता सकते हैं कि 7/3 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो अगर आपको मिक्स करके दिया तो आप मिक्स वाले को बता सकते हैं। अब चलिए, अब दूसरा तरह का क्या क्वेश्चन आ सकता है कि यह अगर ऐसा है तो हम इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। अब अगर डिफरेंस अलग अलग आ जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस अलग अलग आ जाता है, जैसे मान लीजिए 3/4, 5/7, 6/7 और 8/10। अब यहाँ पर यह फ्रैक्शन को आप देखिए, ये सभी फ्रैक्शन क्या है, सभी फ्रैक्शन प्रॉपर हैं। सभी फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर है। लेकिन अभी हमने सीखा था कि सबके बीच में अगर सेम क्या है, अगर डिफरेंस इक्वल है, जैसे 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2, 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना, 1, और 8 और 10 के बीच में डिफरेंस 2। तो अगर डिफरेंस ज़्यादा है इसका मतलब है कि, चलिए